जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवम यादव गुरुकुल में। तो आज देखिएगा, हम हाइट एंड डिस्टेंस के एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2024 में पूछा हुआ सवाल है। करा भूमि पर एक बिंदु जो कि टावर के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। से टावर की करा एक बिंदु है जो टावर की दूरी कितनी है उसके भी 30 मीटर की दूरी पर है। से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले चित्र को पढ़ेंगे, तो चित्र पढ़ लेते हैं। देखिएगा, कह रहा है एक भूमि के एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं। ये भूमि है, ये जो है भूमि है, और ये एक बिंदु है। कह रहा है जो कि टावर के पाद या टावर एक मान लेते हैं। ये चीज टावर है, ये टावर है, टावर के पाद है। पाद मतलब नीचे वाला चीज रहता है। देखिएगा 30 मीटर है, कितना है 30 मीटर है की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। और शीर्ष का उन्नयन कोण जब भी होता है जब भी नीचे से ऊपर की ओर देखने पर, बच्चे नीचे से ऊपर की ओर देखने पर उसी को उन्नयन कोण कहते हैं। ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण कहेंगे। तो ऊपर से अगर देखते नीचे तो यहाँ 30 डिग्री लिखते, लेकिन उन्नयन कोण बोल रहा है तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात के इसको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। जब मान लेते हैं तो हम हल से चलेंगे। हल देखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस के अगर क्वेश्चन बनाते समय आप चित्र अच्छे तरीके से बना लिए डायमेंशन, तो आपका हिसाब जो होगा, क्वेश्चन जो होगा 90% सोल्व हो जाएगा। बस इसको सोल्व करने के लिए आना चाहिए समीकरण को। चलेंगे, लिखेंगे चित्र में क्या चीज है, तो ए बी जो है, ए और बी क्या है, टावर है, टावर। ए बी जो है टावर है, तथा सी जो है क्या है, एक बिंदु है। क्या है, सी टावर की दूरी, सी जो है टावर से दूरी कितना है 30 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु है। दूर स्थित बिंदु है, क्योंकि सी जो है टावर क्या है, यहाँ है टावर से दूरी 30 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु सी है। बिंदु जो है सी है, इसीलिए बी और सी बराबर हम लिख सकते हैं 30 मीटर। बी सी बराबर हम लिख सकते हैं 30 डिग्री, 30 मीटर। और थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। और ए भी निकालना है, ए और बी निकालना है। तो देखिएगा, इसको लंब मानते हैं तो यह आधार हो जाएगा, क्योंकि कर्ण जो होता है जब भी टेढ़ा रुख होता है। तो हम लिखेंगे यहां से समकोण त्रिभुज, किसमें, ए बी सी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी है, क्योंकि 90 डिग्री पर है। तो समकोण tan थीटा लगाएंगे, क्योंकि tan थीटा से आधा मान जो होता है निकाल जाता है। तो tan थीटा लिखेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है। लंब कितना है, तो ए बी बटा सी बी। तो कहें भैया लंब कैसे पता करें, तो थीटा अगर ये मान लें तो इसके सामने वाला लंब होता है। अगर थीटा इसको मानते हैं तो ये सामने वाला लंब होता। तो ये चीज नहीं है, यहाँ से थीटा मानते हैं तो ये जी लंब हो जाएगा। तो ए भी लंब है। तो tan थीटा कितना हुआ, तो tan 30 डिग्री बराबर ए बी जो है, ए बी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो ए बी लिख देंगे। सी बी दिया हुआ है, सी अभी या बी सी इसको कह सकते हैं। तो ये दिया हुआ है 30 मीटर। कितना दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। तो tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा ए बी बटा 30। गुना कर देंगे 30 और 30, तो यहाँ हो जाएगा √3 ए बी बराबर हो जाएगा, इधर 30 चला जाएगा। जब यहाँ 30 चला जाएगा तो ए बी बराबर अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ हो जाएगा बाटा में हो जाएगा क्या चीज, 30 बटा, देखिएगा यहाँ गुना में तो यहाँ जाएगा तो भाग में √3। अब क्या करेंगे, √3 के परमेकरण करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 बटा √3। यही चीज होता है, गुना करके हो जाता है। जब यहाँ परमेकरण करेंगे तो ए बी बराबर निकल करके आ जाएगा 30। देखिएगा 30 √3 बाटा में हो जाएगा 3, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ √3 गुने √3 करेंगे तो
9 के रूट 9 का मान होता है 3, तो 3 यहाँ लिख दिए हम इस हिसाब से। तो 3 लिख देंगे, काट देंगे 10 हो जाएगा। कितना होगा? तो ए बी बराबर होगा 10√3, यही आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या चीज 10√3, 10√3, यही आप लोग का आंसर हो गया। आप लोग को हमारा बताया हुआ सवाल कैसा लगा? अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।